राजस्थान पंचायती दुनिया ग्राम पंचायत डूमरोली, पंचायत समिति नीमराणा, जिला कोटपूतली बहरोड। आज हमारी खास मुलाकात हुई ग्राम पंचायत के सरपंच प्रशासक सुनील कुमार से, जहां ग्राम पंचायत के विकास कार्यों एवं आमजन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इंटरव्यू के दौरान पंचायत क्षेत्र के विकास, ग्रामीण सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। मुख्य मुद्दे एवं विकास कार्य, पूरे गांव के गंदे पानी की निकासी के लिए सीवरेज लाइन व्यवस्था को आगे बढ़ाना, गांव से गंदे पानी की निकासी को बाहर करने के कार्य पर जोर, गांव में सड़क एवं नाली निर्माण कार्यों को गति देना, साफ सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाना, ग्रामीणों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देना। सरपंच प्रशासक सुनील कुमार जी ने बताया कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं तथा पूरे गांव के गंदे पानी की निकासी की समस्या के समाधान हेतु सीवरेज लाइन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके। देखिए, राजस्थान पंचायती दुनिया पर यह खास रिपोर्ट और जुड़े रहिए गांव ढाणी की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। राजस्थान पंचायती दुनिया, गांव की आवाज, जनता के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज आपको एक ऐसे युवा सरपंच से मिलाते हैं जो ग्राम पंचायत के लिए और पंचायत समिति वासियों के लिए और जिला वासियों के लिए परिचय के मोहताज नहीं है और पिछले 5-6 साल से लगातार ग्राम पंचायत की सेवाओं में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। मेरे साथ खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान है सुनील कुमार जी, वर्तमान सरपंच प्रशासक, जो ग्राम पंचायत डूमरोली से आते हैं और डूमरोली के अंदर जो 2 गांव की पंचायत है उसके अंदर शुरू से ही सेवाभावी रहे हैं। ग्राम पंचायत के इन्होंने खूब विकास कार्य किए हैं और इसी को लेकर सुनील जी से आज खास मुलाकात करने के लिए हम पहुंचे हैं, हमारी टीम पहुंची है। पहले तो सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार आप हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत आभार वीर सिंह जी। इस ग्राम पंचायत में आने पर आपका, मैं ग्राम पंचायत में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस ग्राम पंचायत में आए और हमारी बात को सोशल मीडिया के द्वारा इस गांव की जो भी वो है उनको आप लेके आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। सुनील जी, सबसे पहले तो आज हमारी जो जनता देख रही है वो जानना चाहेगी सुनील जी की राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई, पहली बार कब कदम रखा इस पंचायती राज के अंदर? देखिए वीर सिंह जी, राजनीति मेरा तो जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, न तो मेरे दादाजी न पिताजी राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मैं पहला वो था जो राजनीति में उतरा था, सरपंच। और जनता ने इतने अच्छे मतों से, भारी मतों से आपको विजय किया, इतना मान सम्मान दिया आपके ग्राम पंचायत के लोगों ने, तो ग्राम पंचायत के लोगों के लिए क्या शब्द कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरी पूरी ग्राम पंचायत को नमन करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दिल से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया। जी, तो सुनील जी का कहना है कि मेरी जो ग्राम पंचायत की जनता है वो उन्होंने मेरे को इतना सहयोग किया, उसके लिए उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक युवा पे गांव के लोगों ने विश्वास करके और सरपंच पद का ताज पहनाया और इस युवा ने इस गांव के लिए कितना विकास कार्य किया उसके ऊपर भी बात करेंगे। सुनील जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। आप एक युवा सरपंच हैं और पढ़े लिखे सरपंच हैं, युवा होने के नाते ग्राम पंचायत में क्या कुछ शिक्षा के क्षेत्र में किया? देखिए सर, शिक्षा के क्षेत्र में मेरे गांव में पहले से भी शिक्षा का स्तर अच्छा था और जैसे मैं जब से सरपंच बना था उस टाइम मेरा पहला फोकस ये था कि हमारी जो भी सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें जो उनका जो ढांचा है, किसी प्रकार की जैसे पानी की कमी हो, कोई छात्र छात्राओं के लिए लाइट बहुत की वो हो, तो मैंने पहला फोकस इसी पे रखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी पंचायत जैसे ही मैंने कार्यकाल किया था, मेरी पहली सैंक्शन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूमरोली में मैंने 5 लैट्रिन बाथरूम, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग, क्या बात, पहला मेरा काम ये था। क्या बात है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे गांव में एक बालिका स्कूल है, सेकेंडरी, एक को एजुकेशन, एक प्राइमरी एजुकेशन स्कूल था। मैंने CSR फंड से, ऐसा ये भी दिक्कत आई कि भाई यहाँ हम पंचायत से पैसे नहीं लगा सकते, तो अथक प्रयासों से CSR फंड से भी 1.5 लाख रुपए का मैंने एक बार काम करवाया। उसके बाद में बालिका विद्यालय को 70 लाख का काम CSR फंड से हमारे गांव में आज भी आप जाके देखो, मैं कहता हूँ कि पूरे एरिया में हमारे
इस जैसा काम, इस जैसी स्कूल नहीं हो। क्या और बात। इसका वो भी रहा है हम्म, कि हमारी जो स्कूल है हम्म, हर बार ब्लॉक टॉप, जी इतना जो मेहनती इनका स्टाफ रहा है, हम्म। गांव के लोगों का इतना कोऑपरेशन रहा है, पूरे गांव की नजर बस इस विद्यालय पे बनी रहती है जी कि हमारी बच्चियां है। किसी बाहर चाहे सीकर चले जाओ, कोटा चले जाओ या किसी भी प्राइवेट, उनसे अच्छी शिक्षा मेरे गांव में स्कूल में बच्चों को मिल रही है। आप भी समय समय पे विजिट करते हैं स्कूल जी को? सर, बिल्कुल। इसलिए हमारे जो असेंबली की जो मीटिंग्स होती हैं जी उनमें बीच बीच में जैसे भी प्रिंसिपल साहब का फोन आ गया कि ये होता है, जो भी छोटी मोटी समस्या होती है या मेरे लायक जो भी काम होता है शिक्षा के क्षेत्र में, मेरे को आधी रात को भी फोन आता है। हम्म, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी बालिका स्कूल से टीम गई थी जम्बूरी के लिए। जी उस टाइम जनवरी का महीना था। हम्म। सुबह 6 बजे हम्म। मैं, प्रिंसिपल साहब और मेरे गांव के लोग 6 बजे अपनी बच्चियों को ऐसे वो उनको क्या कहीं रवाना करके आए थे, हरी झंडी दिखा क्या के। एक बात जोश था। क्या बात है। जी सर। और ऐसे युवा को हर ग्राम पंचायत में होना चाहिए। आधे से ज्यादा सरपंचों को ये पता नहीं कि सीएसआर फंड होता क्या है। सीएसआर वो फंड होता है जिनके क्षेत्र के अंदर माइनिंगें चलती हैं, जिनके क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट के लिए रिको जो एरिया होता है वहां से उन लोगों से बात करके, जो वहां माइनिंग वगैरह करते हैं, उन लोगों से पैसा इकट्ठे करके गांव के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगाना। मेरे हिसाब से ये नीम राणा की सबसे ज्यादा पैसे उन लोगों से लेके और लगाने वाले पहले सरपंच हैं। तो सीएसआर जो आपने लिए हैं उन लोगों का नाम भी मैं जानना चाहूंगा, कौन से वो लोग थे जिन्होंने इतना सहयोग किया और आपके माध्यम से उन्होंने सहयोग किया। सर सीएसआर के जो सहयोग है हमारे यहाँ हीरो मोटोकोर्प थी जी और एक दो नाम ऐसे हैं जिनका थोड़ा नाम मेरे अभी ध्यान में नहीं है। जी जी उनको हमने गांव की तरफ से भी, विद्यालय में भी, और हमारे जो प्रिंसिपल साहब रिटायर हुए थे उस टाइम भी हमने आके उनका सम्मान करवाया। क्या बात है। आगे भी उम्मीद करते हैं उनसे। जी सर, बिल्कुल। उन्होंने आश्वासन दिया कि कभी भी जब भी गांव के कोई सार्वजनिक जो भी समस्या हो, जो विकास का वो हो, तो हमारी कंपनी, हमारा जो सहयोग रहेगा वो हम तत्पर रहे तैयार। ये आपको कैसे पता लगा कि ग्राम पंचायत में सीएसआर का फंड भी लगता है? क्योंकि आधे से ज्यादा मैं नीम राणा के सरपंचों का भी कह सकता हूँ नहीं पता कि सीएसआर कहाँ से आता है, कैसे आएगा। क्योंकि काफी सरपंच ये सोचेंगे कि मैं उनके लिए खुली बात कह रहा हूँ, मतलब एंट्री नहीं देते उनको कंपनियों वाले, क्यों कंपनी में घुसने भी नहीं देते। उनको कहते हैं कि भैया आपका काम ही नहीं है। तो आपको कैसे पता लगा कि ये फंड भी अपने पंचायतों में आता है? सर देखो, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ था, साथ में जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं और विकास अधिकारी महोदय हैं, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, मैं पहले शिक्षा से जुड़ा हुआ था और मेरा लगभग काम इन्हीं कार्यालयों में पड़ता रहता था। तो शुरू से ही थोड़ा ड्रम्स अच्छे थे मेरे, तो एक जिज्ञासा रहती थी हमेशा कि ये काम कैसे हो सकता है। तो उसी बस वो सीखते सीखते सीखते, और जब मेरे को मैं सरपंच बना उसके बाद में मैं जो सीखा था मैंने उसका अनुभव मैंने शेयर किया। क्या बात है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। एक ग्राम पंचायत के अंदर एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से युवा जो निकला हुआ ग्राम पंचायत के अंदर विकास के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो काम किए वो वास्तव में सराहनीय काम है। अब बात करता हूँ, खुद भी युवा है, युवाओं के लिए लाइब्रेरी के प्रति इनकी क्या सोच है, ओपन जिम के बारे में क्या सोच है, खेल ग्राउंड के प्रति क्या सोच है, सर इन चीजों के लिए कितना प्रयास है आपका? देखिए वीर सिंह जी, आपने युवाओं की बात कही, मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा पीछे मेरे चुनाव की तरफ लेके चलूं आपको। जी। मेरे खिलाफ 5 लोग खड़े थे जी। जिनमें सबसे छोटा था, युवा था मैं। जी। मेरे गांव के, मेरी पंचायत के सभी युवाओं ने एक संकल्प लिया था कि हम भाई को जिताएंगे। जी। तो उसी टाइम, उसी समय से जब मेरा चुनाव का रिजल्ट आया था, जी। उसी दिन से मैं समर्पित हो गया था कि मेरे को युवाओं के लिए कुछ करना है। जी। उस टाइम हमारे विधायक साहब, पूर्व विधायक बलजीत यादव जी थे। जी। उनका पहला दौरा था। तो मेरी पहली मांग ये थी कि विधायक साहब, हमारे गांव में बच्चे जिम के लिए या तो नारनौल जाते हैं या किसी दूसरे उसमें जिम में जाते हैं। तो मैंने उनसे चौपाल पे कहा था, मेरी पहली मांग ये है कि एक ओपन जिम, मतलब मल्टी स्टार जिम, सॉरी ये क्या बोलते हैं, हाईटेक वाली जिम, जो उसी के लिए उसी टाइम विधायक साहब ने 3 लाख रुपए की घोषणा की। और मैंने लखनऊ से विद इन 30 डेज उस जिम को पूरा सेटअप तैयार करके दे दिया था मेरे युवाओं के लिए। क्या बात है। फिर ट्रैक का या खेल मैदान का, एक ये ट्रैकिंग दौड़ के लिए, जी, रनिंग ट्रैक, तो सारा काम हमने युवाओं के साथ। वो कहते भाई ये काम हम करेंगे, भाई आप करो, हम आपके साथ। पूरे मतलब गांव का जो भी जो माहौल था, हर एक ने उसकी सराहना की।
जी। जैसे मान लो एक गांव के अंदर लाइब्रेरी का आजकल बड़ा प्रचलन चल रहा है, इसके लिए सुनील जी ने कितनी मशक्कत की, क्या सोचते हैं इसके बारे में, लाइब्रेरी के बारे में? सिंह जी, लाइब्रेरी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने लाइब्रेरी की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम वो हो नहीं पाया। अब माननीय भूपेंद्र यादव जी, हमारे जो सांसद साहब हैं, उनको मैंने इसकी वो दे रखी है, डिजायर बना के दे रखी है सर। उनके पास प्रस्ताव दे रखा है कि सर हमारे गाँव में लाइब्रेरी की बहुत अति आवश्यकता है। तो उसके सर्वे भी हो चुका है और उनके जो सर्वे और आए हैं उनका रिपोर्ट भी गया है। तो शायद मैं सोचता हूँ इस 1 या 2 महीने के अंदर हमारी लाइब्रेरी माननीय सांसद साहब के माध्यम से सैंक्शन हो जाएगी। जी। तो केंद्रीय मंत्री साहब, आपसे नीमराणा के जो सरपंच हैं काफी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि लाइब्रेरी इनको दी जाए, क्योंकि ग्राम पंचायत के बच्चे भी इनका जो कार्यकाल है उसको याद रखें कि हमारे क्षेत्र के अंदर 2020 से लेके 26 तक जो सरपंच रहा है उनके कार्यकाल में लाइब्रेरी बनी है और वो काफी अच्छी लाइब्रेरी भी बनाने का ये प्रयास करेंगे और काफी आपका इंतजार भी कर रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा वो माताएं बहनें जो आज आपको ऑन कैमरे के माध्यम से देख रही हैं डूमरोली ग्राम पंचायत की, वो भी आपसे उम्मीद लगा के रखती है नरेगा जैसी योजनाओं के लिए। गांव के अंदर समूह चलते हैं उनके लिए, गांव के अंदर सिलाई सेंटर भी चलते हैं आजकल, तो क्या कहेंगे सुनील जी इसके लिए? देखिए वीर सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने मेरी माता बहनों के लिए वो बात रखी है, सबसे पहले तो मैं मेरी माता बहनों का इतना शुक्रगुजार हूँ कि जब चुनाव था तो इन्होंने ऐसे सर पे हाथ रखे कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बात है। हमारी पहली समस्या थी कि पानी जी। मैं जब सरपंच बना उसके तुरंत बाद ये कोरोना लग गया था जी। लेकिन फिर भी हमने पहली माता बहनों की रखी थी कि हम माता बहनों को सर के ऊपर मटका नहीं रखने देंगे। क्या बात। 3 बोरिंग उसी टाइम हमने करवाए। जी। आज मेरे गांव में हर घर में पानी जाता है। क्या बात है। हर घर में नल है। क्या बात है। तो मेरी सबसे पहली तो जो संतुष्टि थी कि मैंने मेरी माता बहनों को पानी के लिए मटके नहीं उठाने दिए। बहुत बड़ी बात है। उसका आशीर्वाद मेरे पास अभी भी है। माता बहनें जब भी मिलते हैं कि भाई भला हो तेरा। क्या बात है। पूर्व सरपंच साहब ने भी ऐसे करवाया था, लेकिन जैसे जैसे पानी का स्तर घटता गया बोरिंग बंद होते ड्राई होते चले गए। लेकिन हमारा जो प्रयास रहा पानी की समस्या हमारे गाँव में नहीं आई। दूसरा गांव है नाइसराना, वहाँ मैंने 3 बोरिंग करवाए। तीनों को 3 बोरिंग ड्राई हुए। उसके बावजूद जैसे ही गर्मियों का टाइम आता है मैं लगातार वहाँ टैंकर चालू कर देता। क्या बात है। अभी भी फिलहाल भी 3 या 4 टैंकर पर डे वहाँ चालू कर रखे। क्या बात है। ये है युवा सरपंच की जुबानी और इनकी कहानी। आपने सोचा होगा कि ये युवा नया बना है लेकिन राजनीति को कैसे समझ पाएगा, कैसे इस पंचायती राज के अंदर चल पाएगा, लेकिन इस युवा ने वो करके भी दिखाया है जिस उम्मीदों को लेकर जनता ने इनको चुना था। और अब एक चीज ये भी जानना जरूरी है कि इनको जो यहाँ के विधायकों ने, एमएलए, एमपी, जिला प्रमुख और यहाँ के प्रधान ने इतना सहयोग किया, उनसे आगे भी क्या उम्मीद रखते हैं और उनके लिए क्या कहेंगे। यहाँ से मोहित जी भी काफी एक्टिव हैं और मोहित जी भी यहाँ से लगातार प्रयासरत है। हर जगह ग्राम पंचायत के अपने पिताजी की जगह, उनके पिताजी के स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वो दौरे पे जाते हैं, तो कुछ ना कुछ हर ग्राम पंचायत के सरपंच को कोऑपरेट करके बजट भी देते हैं। तो आपको कोई बजट वगैरह दिया उनकी तरफ से? देखिए वीर सिंह जी, मोहित भाई के लिए मैं ये कहूंगा, मोहित भाई साहब हैं, डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम कामना करते हैं कि डॉक्टर साहब जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। बाकी मोहित भाई साहब का जो प्रतिनिधित्व की जो हमने उनका जो कौशल देखा है, उनके अंदर जो गुण देखा है, वो वास्तव में एक लीडरशिप का गुण है। किसी भी गांव में जाते हैं तो जैसा मैं मेरे खुद के वैसे वो बताता हूँ, चाहे माताओं से लगा लो, बहनों से लगा लो, युवाओं से, बुजुर्गों से, सभी का आशीर्वाद मेरे को लग रहा है कि मोहित भाई पे सभी का आशीर्वाद है। मोहित जी ने कितना काम दिया आपको ग्राम पंचायत के लिए? मोहित भाई ने देखो जो भी काम कह दिया ना हमने, सबसे पहले मैं आपको अभी भी बता रहा था कि पानी की समस्या का मुख्य वो है। मैंने पानी की समस्या के लिए मोहित भाई को अवगत करवाया। उसी दिन हमारे यहाँ एक मेला भरता, उस दिन आए 10 लाख रुपए की बोरिंग की घोषणा करके चले। उसके बाद में फिर गाँव वालों ने कहा कि भाई बोरिंग को और भी सूखे हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ने गाँव वालों से बात की, मेरे से भी बात हुई। डॉक्टर साहब पानी की तो विकट समस्या गर्मियों के टाइम में आने वाली है, तो डॉक्टर साहब ने बिना किसी बिना कोई तफ्तीश किए हुए 14 लाख के 2 बोरिंग मेरे को, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे एक सिद्ध मंदिर है यहाँ, बाबा तुलसीदास जी का मंदिर, वहाँ का रास्ते का काफी विवाद था, लेकिन मैंने जैसे उसकी पहल की, पूरे ग्रामवासी सभी एकजुट होके, जिनका पहले कभी विरोध था, जिनका पार्टीबाजी का था, किसी का कैसे होता, सभी ने एकजुट होके और ऐसा सहयोग किया कि हमने 7 दिन के अंदर वहाँ बाबा के मंदिर के ऊपर
वोट डालते हैं। क्या बात है। पूरा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं, किसी प्रकार का कोई केस नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक सहायता नहीं जी गांव के लोगों के सहयोग से। जी सर, मसलों के ऊपर बात की और जो अपनी भावनाएं थी और जो ग्राम पंचायत के अंदर विकास कार्य था वो भी रखा और दोनों गांव को एक नजर से देखा और ये सबसे बड़ी अहम भूमिका इनकी रही है। और ग्राम पंचायत में जो उन्होंने विकास की गंगा बहाई है वो ग्राम पंचायत के लोग भी जानते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं इसी तरह सुनील जी अपने ग्राम पंचायत के लिए निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, तो खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान सुनील कुमार जी कैसे लगे, इनके विचार, इनके ऊपर अपनी राय जरूर देना। मैं वीर सिंह, कैमरामैन सुनील कुमार के साथ, जय हिंद जय भारत। खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान सरपंच प्रशासक सुनील जी के अपने विचारों के साथ।